What is recovery time after fistula ऑपरेशन? फिस्टुला ऑपरेशन के बाद कितना अरसा लगेगा इसको हील होने में? ये कॉमन हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन जब अब हम करवा लेंगे तो फिर हमें कितना अरसा लग जाएगा इसको दोबारा ठीक होने में या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने लगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिस्टुला एक टनल है और इसका एक पूरा ट्रैक होता है। ये पखाने वाला रास्ता है, उसकी साइड पे इसका बाहर का रास्ता होता है और पखाने वाले रास्ते के जो अंदर वाली नलकी है, पखाने वाली नलकी है, इसमें इसका दूसरा सिरा होता है। एक टनल होती है, ये एक ट्रैक होता है। इसकी हीलिंग को समझने के लिए कि कितना टाइम लेगा, इसके हीलिंग को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले पता हो कि ये कितनी टाइप्स के हैं। ये एक या तो लो लाइंग होता है या फिर हाई लाइंग होता है, या तो ये नीचे पड़ा हुआ होता है या फिर ये ऊपर पड़ा होता है। किसके? उन पट्ठों के जो पट्ठे हमारे पखाने को कंट्रोल करते हैं। अगर तो ये नीचे पड़ा हुआ है, उन पट्ठों के नीचे पड़ा हुआ है तो ये लो लाइंग होगा, और अगर तो ये ऊपर उसका रास्ता जा रहा है, इनको क्रॉस करके अगर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये हाई लाइंग होगा। लो लाइंग का टाइम क्योंकि ये सिंपल होते हैं तो इसका टाइम जो हीलिंग और रिकवरी टाइम है ये बेहतर है, और जो हाई लाइंग हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनका जो हीलिंग टाइम है, उनकी सर्जरी भी डिफरेंट हो जाती है, उनकी सर्जरी भी स्टेप वाइज हो जाती है, तो उनका रिकवरी टाइम और हीलिंग टाइम डिफरेंट हो जाता है। पेशेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं इस रिकवरी टाइम को। इस रिकवरी टाइम को वो जोड़ रहे होते हैं कि जब तक ये हीलिंग नहीं होती उस वक़्त तक हम अपने घर के काम नहीं कर सकते, उस वक़्त तक हम अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर सकते, उस वक़्त तक हम ऑफिस वगैरह नहीं जा सकते। अपने काम जो है, पेशा जो है, प्रोफेशन जो है, उसको हमें छोड़ना पड़ जाएगा, उतना अरसा हमें गैप देना पड़ जाएगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इस ऑपरेशन के आप 6 घंटे से 12 घंटे के बाद आप खाना पीना शुरू कर देंगे। इस ऑपरेशन के 12 घंटे के बाद आप अपने बेड पर बैठ जाएंगे। इस ऑपरेशन के एक दिन के बाद आप वॉक शुरू कर देंगे। आपका ऑपरेशन होगा, नेक्स्ट डे आप घर जा सकते हैं, और 2 से 3 दिन में आप वॉक और एक्टिविटी आप अपनी रिज्यूम कर लेंगे। सिंपल फिस्टुला, अगर आप इसमें हम डिवाइड करते हैं कि सिंपल फिस्टुला है और जो है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। अगर तो सिंपल फिस्टुला है उसमें आप जो ड्रेसिंग वो भी आपको कुछ अरसे के लिए करनी पड़ेगी। आपने एक्टिविटी तो अपने रिज्यूम कर ली, 2 से 3 दिन में आप वॉक कर रहे हैं, अपने काम शाम कर रहे हैं। अब टाइम आता है इसका हीलिंग का। अगर तो सिंपल फिस्टुला उसमें कम टाइम लगेगा। उसमें ये होता है कि अब डिस्कस करें अगर हीलिंग में, रिकवरी में, कि एक और चीज़ आ जाती है, इसमें ड्रेसिंग कितना अरसा करनी है, और इसमें जो है आप अपने ऑफिस कब जाना शुरू कर सकते हैं। इसमें ड्रेसिंग जो होती है आप 5 to 6 डेज़ तक या फिर 1 वीक तक आपको शायद ड्रेसिंग करनी पड़े। और ड्रेसिंग भी इस तरह होती है कि मेन तो वार्म सिट्स बाथ लेने होते हैं टब में, जिसमें आपने बैठना है पायोडीन डाल के और उसमें डेटोल डाल के। वो आपने करने के बाद ये होता है कि एक गाज पीस मेडिकल स्टोर से मिलता है, आपने डॉक्टर ने भी आपको एडवाइस किया होता है और आपको साथ देख कर एडवाइस करके आपको घर भेजता है। वो आप वार्म सिट्स बात करते हैं और फिर गाज पीस एक वहाँ पे रख देते हैं। वो ये होता है कि आपके कपड़े नहीं भरते, पैंट नहीं भरती, शलवार नहीं भरती, और ऑफिस में आपको मतलब इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये वाली ड्रेसिंग भी आपको जो है ना 1 वीक से 1.5-2 हफ्ते तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपने जो ऑफिस है वो आप रिज्यूम कर सकते हैं। आप विद इन 1 to 2 वीक आप अपने बाहर के काम काज भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी जा सकते हैं। सिंपल फिस्टुला जब होगा तो कंप्लीट हीलिंग जो होती है, उस ज़ख़म की हीलिंग जो आप वार्म सिट्स बाथ से आप जो कर रहे होते हैं, मेडिसिन तो होती हैं कुछ दिनों के लिए लेनी होती हैं। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है वो वार्म सिट्स बाथ होते हैं, और फुल रिकवरी जो है ये 2 वीक्स से 3 वीक्स तक ये कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम 3 वीक्स तक हो जाए, अगर तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, ओबीज नहीं है, तो सिंपल यंग एडल्ट्स हैं और कोई कोमॉर्बिड नहीं है, कोई और बीमारियां साथ नहीं हैं, कोई टीबी नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं है, तो ये 3 वीक्स तक सिंपल फिस्टुला बिल्कुल हील हो जाता है, बिल्कुल रिकवर कर जाता है। आप अपनी एक्टिविटी भी रिज्यूम कर चुके होते हैं, ड्रेसिंग की भी ज़रूरत
नहीं होती है, ऑफिस जाना भी शुरू कर देते हैं, अपने काम काज शुरू कर देते हैं। जहाँ तक है कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला या हाई लाइंग फिस्टुला, जो उन पट्टों के ऊपर होता है जो कि पखाने को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो हम इसमें फिर स्टेप वाइज सर्जरी करते हैं। स्टेप वाइज सर्जरी ये करते हैं कि जो हिस्सा पखाने वो पट्टों के नीचे होता है वो हिस्सा हम काट देते हैं, ऊपर वाले हिस्से में हमने फिर इसको धागा लगाया होता है, सीटॉन प्लेस किया होता है। सीटॉन जब प्लेस किया होता है तो फिर इसमें होता है कि पेशेंट को हर महीने बाद उस धागे को दोबारा टाइट करवाने के लिए आना पड़ता है। जब वो धागा टाइट करवाने के लिए आएंगे तो फिर दोबारा हीलिंग का प्रोसेस उस दिन से नया स्टार्ट होगा। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है कि जब तक के धागा जो है वो सीटॉन जो है वो रिमूव नहीं हो जाता। अब इसके सेशन डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है। 2 सेशन भी हो सकते हैं और 3 सेशन भी हो सकते हैं, 4 सेशन भी हो सकते हैं। वो सेशन जिसमें हमने इसको धागे को दोबारा टाइट करना है, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हील हो चुका होता है तो धागा ढीला हो चुका होता है। हम दोबारा उस धागे को या तो नया धागा लगा देते हैं या उसी धागे को हम टाइट कर देते हैं। इस तरह की नाट लगाई होती है। तो ये महीने बाद पेशेंट को बुला के हम ये दोबारा टाइट करते हैं। इन सेशन जब ये सेशन ख़त्म हो जाएंगे फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो फिस्टुला होगा अब ये लास्ट स्टेज है इसके हील होने में। लेकिन अब इसमें जो होता है इसमें भी एक्टिविटी जो रिज्यूम कर सकते हैं आप, वो उसी तरह ही होगा जैसे सिंपल फिस्टुला में है। फर्स्ट डे के बाद आप अपना वॉक कर सकते हैं और 2 to 3 डेज़ तक आप नॉर्मल रूटीन के काम कर सकते हैं। अपने ऑफिस भी जा सकते हैं, विद इन वीक to 2 वीक्स तक आप अपने ऑफिस जा सकते हैं। इसमें ड्रेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा अरसे के लिए करनी पड़ सकती है। जब भी आप सीटॉन दोबारा टाइट करवाएंगे तो नया थोड़ा सा ज़ख़म बन जाता है, तो फिर आपको दोबारा जो है उस ड्रेसिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन मेन वही है कि डिपेंड करेगा कि ये प्रॉब्लम जो है किस किस्म का है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ये है कि कम कॉम्प्लिकेटेड है। और साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर हैं, कुछ और बीमारियां साथ हैं, ओल्ड एज की वजह से, मोटापे की वजह से और बीमारियां हैं, तो उस वजह से इसमें और इसी एरिया में अगर टीबी होती है या फिर कोई क्रोन डिजीज़ होती है, अगर ऐसे प्रॉब्लम होंगे तो फिर हीलिंग मुतासिर होगी और इसमें फिर रिकवरी टाइम और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। मोटा मोटा यही है कि 2 to 3 वीक्स में सिंपल फिस्टुला अगर होगा तो फुली रिकवर्ड हो जाएगा, ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा। और अगर तो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है तो उसमें 3 वीक्स की बजाय 3 मंथ्स लग सकते हैं, 2 months to 3 months लग सकते हैं ज़ख़म को भी हील होने में। लेकिन बाकी आप इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना कि डॉक्टर साहब मैंने ऑपरेशन कराया है तो फिर मैं तो कुछ काम भी नहीं कर सकूँगा, मैं तो वॉक भी नहीं कर सकूँगा, मैं तो बेड रेस्ट पे पड़ा रहूँगा, मेरी तो डेली एक्टिविटी, लाइफ की एक्टिविटी ख़राब हो जाएगी। नहीं, आप अपनी डेली एक्टिविटी विद इन 2 to 3 डेज़ में आप अपनी रिज्यूम कर सकते हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होंगे। लेकिन इसके लिए एहतियात आपने जो करनी है कि वार्म सिट्स बाथ लेने हैं और इसकी ड्रेसिंग छोटी सी रखनी होती है, ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। ये थी हमारी वीडियो के व्हाट इज़ रिकवरी टाइम आफ्टर फिस्टुला सर्जरी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट वी कैन सेंड यू आवर न्यू वीडियोस रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, एक अलहदा लिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।